अगर आपको कबीर परमात्मा का ओरिजिनल चेहरा देखना है तो अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का चेहरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये उनका ओरिजिनल सतलोक ये चेहरा है, ओरिजिनल। और वर्तमान में गुरुदेव भगवान ये कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर एज इट इज अपने ओरिजिनल रूप में आए हुए हैं। हमेशा ये परमात्मा अपने ओरिजिनल रूप में ही आता है। आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए एक छोटा सा सत्संग पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से आपको सुनाते हैं। ये सत्संग है गुरुदेव भगवान का, सुनाते हैं आपको। परमात्मा इसमें क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा का एक विधान है, यानी उनकी भक्ति की कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादा हैं। और सतलोक में सिंहासन है, परमेश्वर के शीश पर मुकुट है, छत्र है ऊपर, और एज इट इज रूप में, ये एज इट इज रूप है ना, ये ध्यान से सुनना। गुरुदेव कह रहे हैं वो परमात्मा अपने तेज पुंज के नूरी शरीर को हल्का करके एज इट इज रूप में नीचे आता है। अपनी शकल चेंज नहीं करता परमात्मा, एज इट इज रूप में आता है। काल को धोखा देने के लिए अपने बेटे का रूप बना लेगा, जो मर्जी कर लेगा, लेकिन इस गंदे लोक में जब परमात्मा आते हैं, प्रकट होते हैं, तो अपने एज इट इज सतलोकीय रूप में प्रकट होते हैं। काल और दुर्गा नहीं पहचान पाते, उनको दिखाई नहीं देते। जिस प्रकार, क्योंकि परमेश्वर तो अनंत करोड़ सिद्धियों के स्वामी है, वो किसको क्या दिखाएंगे, किसको क्या नहीं दिखाएंगे, वो तो उनके ऊपर है। जैसे 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा को सिकंदर लोधी जनता के दबाव में आकर काशी से बेड़ियों में जकड़कर दिल्ली ले आए खूनी हाथी के आगे मरवाने के लिए, तो उस समय परमेश्वर ने क्या किया? उस पीलवान को, जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, उस पीलवान को परमात्मा ने सिंह रूप दिखा दिया, शेर का रूप। हाथी को नहीं दिखाया, बाकी लोगों को तो वो कबीर जी दिखाई दे रहे हैं, और उस महावत को सिंह रूप दिखा दिया परमात्मा ने, और महावत हाथी से नीचे कूद के भाग गया डर के। उसके बाद परमात्मा ने शेर को भी दिखा, उसको हाथी को भी सिंह रूप दिखा दिया। जब महावत उसको दुखी करने लगा, परेशान करने लगा, तो परमात्मा ने उस हाथी को सिंह रूप दिखाया। उसके बाद में परमात्मा ने सिकंदर लोधी को सिंह रूप दिखाया। बाकी लोगों को नहीं दिखाई दे रहे थे, बाकी लोगों को तो बेड़ियों में जकड़े हुए वो कबीर जी दिखाई दे रहे थे, नहीं दिखाई दिए उनको। तो ये तो परमेश्वर की लीला के ऊपर है, उनकी मौज के ऊपर है। वो दुर्गा और काल को अपना क्या रूप दिखाते हैं, और उसी समय आप और हमें क्या रूप दिखाई दे रहा है। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब वो परमात्मा इस पृथ्वी पर आता है अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके, तो अपने एज इट इज रूप में आता है, एज इट इज रूप में, यानी जैसा उनका सतलोक में रूप है उसी रूप में परमात्मा आते हैं। तो आज वर्तमान में हम अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मानते हैं कि नहीं मानते? साक्षात कबीर भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? क्योंकि उनके अलावा तो कोई सतज्ञान का एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। इस काल के लोक में सत्संग का एक शब्द कोई नहीं निकाल सकता। तो आज एज इट इज रूप में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में कबीर भगवान प्रकट हैं, क्योंकि गुरुदेव कह रहे हैं वो परमात्मा अपने एज इट इज रूप में आते हैं। एज इट इज मतलब जैसे का तैसा, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं, केवल अपने उस नूरी तेजोमय रूप को हल्का करते हैं। तो एज इट इज का मतलब जैसे आज हमें हमारे गुरुदेव भगवान दिखाई दे रहे हैं, सतलोक में भी ये परमात्मा एक रूप में एज इट इज बैठा हुआ है। तो ध्यान से सुनना है सत्संग को भाई और बहनों। तो परमात्मा का एक विधान है, परमात्मा उसी विधान अनुसार अपने सब कार्य करते हैं। परमेश्वर सतलोक में रहते हैं, जिसको गीता जी में शाश्वत स्थान कहा है, सनातन परमधाम कहते हैं। और वहां परमात्मा मनुष्य दृश्य है, एक सिंहासन पर विराजमान है। एक बहुत बड़ा गुम्बद है परमात्मा के ऊपर, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा आकार का, उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है। उसके ऊपर मुकुट धारण करके परमात्मा बैठे हैं। सिर पर छतर है दाता का,
श्वेत चित्र है। और फिर यहाँ जब आते हैं अपने, वहां परमात्मा के रूप एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इनकी रोशनी भी फीकी पड़े, एज इट इज, इतना नूर है दाता का। यहाँ आते हैं तो शोभा को कम कर लेते हैं, हल्का तेज पुंज का शरीर बना लेते हैं, सरल करके आते हैं। यदि वो इसी रूप में यहाँ आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती, जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा एक अपने तेज पुंज का हल्का शरीर बनाकर आते हैं, और वो मनुष्य दर्श तो है ही है, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे को अपने एज इट इज रूप में यहाँ आते हैं, हमसे मिलते हैं, हमसे बातें करते हैं, केवल अपने तेज को हल्का करते हैं, अपने नूर को हल्का करते हैं, अन्यथा हम उनको देख ही नहीं पाएंगे। हम दोपहर के समय में एक सूर्य की तरफ नहीं देख सकते, और जिस परमेश्वर के एक बाल में 1 करोड़ सूरज, 1 करोड़ चंद्रमा, इससे भी ज्यादा रोशनी, तो पूरी बॉडी में 3.5 करोड़ बाल होते हैं, 3.5 करोड़ रोमकूप। तो बताओ, अगर वो परमात्मा एज इट इज आ जाए अपने उसी रूप में, तेजोमय रूप में, हम कैसे देखेंगे उनको? तो गुरुदेव कह रहे हैं वो परमात्मा अपने तेजोमय रूप को हल्का करता है, और एज इट इज परमात्मा यहां आता है, एज इट इज। तो आज परमात्मा एज इट इज आए हुए हैं, एज इट इज, जिस रूप में परमात्मा सतलोक में बैठे रहते हैं। तो आज जिस रूप में आप और हम अपने गुरुदेव भगवान को देख रहे हैं, जिस शकल में देख रहे हैं, ये उनका एज इट इज सतलोकीय रूप है, सतलोकीय रूप है। तो गुरुदेव कह रहे हैं एज इट इज तो है ही, अपने एज इट इज रूप में हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हमारे को ज्ञान गलत प्राप्त होता है, परमात्मा की डेफिनेशन गलत होती है, हमारे हमने ग्रहण कर रखी होती है। इसलिए हम भगवान को निराकार मानते रहते हैं, और साधु उनको संत मान करके ही हम उनको हरि कर देते थे। तो सुना भाई और बहनों आपने किस प्रकार से गुरुदेव भगवान अपने सत्संगों में अपनी पहचान के विषय में संकेत करते हैं, और इन संकेतों को समझना ही तत्व भेद है, तत्व भेद। और इस तत्व भेद की दया स्वयं गुरुदेव अपनी कुछ एक विशेष आत्माओं पर करते हैं, सबके ऊपर नहीं करते।